क्वेश्चन नंबर 3। क्या 3 में कह रहा है cos 2x cos 4 cos 6 ऐसे कह रहा है cos 2x cos 4x cos 6 इसका कहता है इंटीग्रेट करो। चलो आओ देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। तो यहाँ पर देखो अब 3 आ गए, मगर हमें तो 2 का फार्मूला पता है, 2 cos a cos b ये सब चलेगा। तो अब इसमें से कोई भी ले सकते हो जैसा चाहो, मगर फिर भी हम लोग कन्वीनियंट यही रहेगा कि लें क्या। तो कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग 6x में अगर हम 4x जोड़ते हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा कि फार्मूले में क्या लिखा हुआ है कि 2 cos a cos b, तो क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ऐसे करके लिखा है। तो इनमें से कुछ ऐसा लो कि अगर कुछ कॉमन वॉमन आता जाए तो मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छी बात होती है अगर कॉमन आने लगे तो हम लोगों ने मान लो हम लोगों ने इसको लिया, अगर हम इसको और इसको यूज करें तो क्या बनेगा। तो चलो हम लोग पहले तो एक बार कॉपी करते हैं, यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं। कॉस अच्छे से लिखिएगा, इनटू में है तो किसी को भी पहले या किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। तो cos 6 cos 4x और फिर cos लिखा ये cos 2x, समझ रहे हो यहाँ पे ये। तो इसका फायदा क्या हुआ कि अब हम इस पर इतने पर फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, इतने पर, देख रहे हो इतने पर फार्मूला। तो 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमने कर दिया यहाँ पे क्या आ गया 2 cos 6x इंटू cos 4x इंटू cos 2x, समझ रहे हो ये आ गया। फिर क्या किया, फिर हमने इसमें फार्मूला लगाया, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, तो मैं लिखा चुका हूँ, वहाँ अपना देखो चेक करो जाके क्या होता है। तो 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी। तो अब आप लोग शायद बड़े हो गए तो डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ 6 और 4 10x प्लस cos a माइनस बी, मतलब दिस माइनस दिस 6x माइनस 4x कितना होता है 2x। तो ये तो इसमें आ गया और ये हमारा बाहर बचा हुआ है cos 2x dx। अभी भी अब इसका क्या करोगे, अब इसका दोनों में मल्टीप्लाई कराओ चल के, तो 1/2 आएगा। चलो लिख लेता हूँ अच्छे से, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा cos 10x इंटू cos 2x dx, मल्टीप्लाई भी कराया और मल्टीप्लाई भी करा दिया और अलग भी कर दिया, ठीक है। और प्लस जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर 2x, समझ में आ रहा है dx। इसको थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है कितना हो गया। अब देखो फिर तुम कहोगे इसमें फार्मूला लगेगा, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, फार्मूला भी और लगेगा। तो इसमें मैंने 2 का फार्मूला लगाया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 10x इंटू cos 2x dx, ठीक है। और क्या आएगा इसका, इसका क्या आएगा, इसका तो हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला ही लिखा था पिछले किसी क्वेश्चन में। cos स्क्वायर 2x को क्या बोलते हैं, बोलते हैं 1 प्लस, ऐसे बोलते हैं 1 प्लस cos 2x, मतलब इसका डबल एंगल 4x हो जाएगा अपॉन 2। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट आता नहीं था, लीनियर में कन्वर्ट कर दिया तो आने लगा, बस इतना ही मतलब था इसका और कुछ नहीं। तो और आगे बढ़ते हैं, 1/2 का मल्टीप्लाई चाहो तो सब में कर डालो, चाहो तो अभी बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करते हैं कि ये वाला जो 2 दिखाई दे रहा है, ये वाला 2 दिखाई दे रहा है, इसको भी कॉमन खींच लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा 1/4, क्योंकि 2 पहले से 2 और आ गया, ये आ गया। और इस पे फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है, कौन सा फार्मूला 2 cos a cos b होता क्या है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी, a और प्लस b तो कितना हो जाएगा 12x। अब इतना तो डायरेक्ट लिख ही सकता हूँ, प्लस cos
यहाँ चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, प्लस कॉस दिस माइनस दिस, कहने का मतलब है क्या हो गया, 10 माइनस 2 8, तो ये आ जाएगा यहाँ 8x, ठीक है। और क्लोज करके डी एक्स लिख दिया। अच्छा ये 1/2 तो ये तो 2 बाहर ही निकल चुका है, तो उसका तो मतलब ही खत्म। प्लस अब मेरी पुरानी आदत, वो जानते हो क्या, कि मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, इतना ये और इतना ये, समझ गए, सेपरेट कर लेते हैं। तो 1/2 को सेपरेट करोगे तो चलो लिखता हूँ 1/2 dx, और प्लस, अच्छा 1/2 तो था ही नहीं, ये तो 2 ले ही चुका हूँ, तो चलो ये भी अच्छी बात है कि इसका काम ही खत्म, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, केवल क्या लिखा है, केवल इंटीग्रेशन है, सही है, मतलब ये 2 तो बाहर निकल गया, 1 का इंटीग्रेशन, 1 चाहो तो भाई लिखना, चाहो तो लिख दो। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, यहाँ कितना आ जाएगा 4x, समझ में आ रहा है, और dx कितना आ गया, ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ से, ये है। अब चलो आराम से करते चले जाओ, 1/4, यहाँ पे क्या आएगा, cos 2x, फिर क्या आ गया, जब इसमें क्या करोगे, इंटीग्रेशन की ऐसे बौछार करोगे, तो इसका करोगे तो आएगा, डायरेक्ट भी दिख रहा हो, एक चाहो तो स्टेप यहाँ बना लेना, कैसे अलग अलग करके दिखा देना है, और कुछ नहीं, 12 से डिवाइड कर दिया, कॉस का क्या होता है साइन, तो वो ये आ गया, और ये लीनियर से डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट से, तो ये आ गया, कॉस का इसमें फिर किया तो कितना आ जाएगा साइन, और क्या आएगा 8x आएगा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा 8 आएगा, तो इतना इसका काम खत्म हो गया। इससे क्या आएगा, इससे तो x आएगा, इससे क्या आएगा, कॉस से साइन आता है तो प्लस आएगा, फिर क्या आएगा साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। जैसे ही सारे इंटीग्रेशन कंप्लीट हुए वैसे इसी लगा दिया। अब इसमें से कुछ लेना चाहते हो कॉमन तो ले सकते हो, वैसे इसमें एलसीएम देख लो क्या है, वही सबसे अच्छा कॉमन होगा, और कोई अगर बच्चा कहे नहीं सर हम तो इसी को आंसर लिखेंगे, तो हम कह देंगे लिख दो, सही है ये भी। तो यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो कितना कॉमन आएगा, वैसे 24 आ सकता है कॉमन, इसका एलसीएम देखो नीचे जरा, 4 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 24, ठीक है। तो 24 हमने बाहर निकाला, अगर 24 तुम बाहर निकालोगे तो 1/4 इंटू 24 कितना होता है 96, ये आ गया। और क्या आया, यहाँ पे आओ, जब 24 बाहर निकाला तो 24 से बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई होगा, बैलेंस जब यहाँ करोगे 24 का मल्टीप्लाई, तो 12 निकाल कैंसिल करके 2 बना दिया उसको, तो आ जाएगा साइन 12x, ठीक है। जब 24 यहाँ आएगा तो 8 उसको डिवाइड करके 3 बना देगा, समझ आ रहा है, ये आ गया। और जब 24 इधर आएगा तो वो तो 24 ही रहेगा, और जब 24 इधर आएगा तो 4 उसको डिवाइड करेगा तो 6 दे देगा डिवाइड करने के बाद, तो ये आ जाएगा, तो एक ये भी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आंसर है, सॉरी। तो जैसा चाहो वैसा कर लो, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे वो देखो, तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, मैं किनारे कर देता हूँ। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इस तरीके के, तो इसमें एक टाइप लगता है, तो सबसे पहले आप लोग टाइप जान लें। टाइप क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरह के फंक्शंस हैं cos की पावर nx, या ये दोनों भी हो जाए, अगर साइन की पावर nx इंटू cos की पावर, इसको चलो m कर देता हूँ, m इसको n, इस तरीके से कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं। अगर इस तरीके से फंक्शन लिखे जहाँ पर वेयर m n बिलोंग करते हैं
पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है। अगर इस तरह के हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अदर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर याद रखना कि mn यहाँ पर जो लिखे हैं तो कम से कम यहाँ पर जो एक पावर है वो ऑड अगर है तो फिर ये टाइप वर्क करेगा अपना। जैसे कि अगर हम मान लो एक एग्जांपल लें, एग्जांपल वन में क्या लिया कि मान लो हम ये कह दें कि साइन की पावर 3x है, ठीक है, और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे होगा वो देखते हैं। तो कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये दिखाई दिया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में देखना, यहाँ पे साइन कॉस, ये केवल टाइप में साइन कॉस है, इसको ध्यान रखा। तो जो यहाँ पर पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे वो साइन अगर है तो कॉस सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैसे इसकी वजह अगर देखी जाए तो यही है, वजह इसकी यही है कि रेडिकल साइन, अब जैसे यहाँ पे साइन को हमने कॉस पुट किया, याद रखना ये टाइप की, तो कॉस किसमें डिफ्रेंशिएट करोगे, जब ये डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देख रहे हो ऐसा? तो यहाँ पर ये है कि एक साइन, इसमें साइन एक्स एक जो साइन है वो डी टी बनाने के काम आ गया। तो इसका क्या फायदा हुआ वो देखना है, यहाँ पे पता चलेगा। उसका ये फायदा हुआ कि जब हमने यहाँ पर साइन क्यूब को लिखा तो स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे लिखोगे, तो इसमें फायदा क्या हुआ कि साइन एक्स डी एक्स डी टी बनाने के काम आ गया, ये पूरा डी टी बनाने के काम आ गया। तो माइनस इधर चला गया तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी टी, ऐसा आया। अब यहाँ टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि इसको 1 माइनस कॉस में लिख लेंगे। तो देखो कितना क्वेश्चन आसान हो गया ऐसा करने से, अदरवाइज रेडिकल साइन का प्रॉब्लम आएगा। तो रेडिकल साइन को हटाने के लिए हमने ऐसा किया। अब ऐसा करते हैं, माइनस भी अंदर डाल देते हैं, कॉस का यहाँ से पुट कर देते हैं टी, तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, समझ रहे हो, यहाँ पुट किया और माइनस भी अंदर डाल दिया तो ऐसा आ गया। अब यहाँ वेरी इजी, तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब आराम से इंटीग्रेशन, इसका टी क्यूब आ जाएगा, इसका टी आ जाएगा, खत्म। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इजीली सॉल्व। हमें जो इसमें मेन बात बताना था कि वो ऐसा क्यों मानते हैं, तो एक्चुअल में रेडिकल साइन हटाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर कुछ और करना चाहें तो हुआ क्या है, साइन एक्स क्यूब एक्स में इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब हम साइन क्यूब लिखते हैं तो यहाँ पर हम 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, और होल पावर क्या लिख दिया 3/2। देखो ये दोनों सेम है, 1 साइन स्क्वायर, ये देखो दोनों सेम है, क्योंकि तुम्हें पता होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, वहां से आया ये, तो ये आ गया। तो ये जो चीज है इसकी वजह से रेडिकल साइन आ रहा है, और मैंने पहले बोल चुका है स्टार्ट करते समय कि आप लोग रेडिकल साइन से बचोगे। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई थी, इसलिए ऐसा करके पुट किया जाता है या सब्स्टिट्यूट किया जाता है, कॉस वगैरह इस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल और लेकर देखें, अभी एग्जाम्पल ही चल रहा है और ये लेकर देखें, हमने मान लो यहाँ पर ये कह दिया कि साइन क्यूब एक्स, याद रखना इसमें कम से कम एक में, जैसे कि कॉस अगर हम यहाँ पर ले लें 2x, कॉस की पावर 2x अगर ऐसा ले लें तो कम से कम एक जगह तुम्हें ऑड पावर दिखाई दे गई। तो बस इसका मतलब ये जो टाइप हम दिखा रहे हैं ये होल्ड करेगा। तो यहाँ पर क्यूब है तो बस इसके अकॉर्डिंग ये जो ये चीज देख रहे हो इतनी, ये इसके अकॉर्डिंग हम क्या पुट करेंगे, कॉस, मतलब साइन हो तो कॉस पुट कर दिया, कॉस है तो साइन पुट कर दिया, ऐसा है। और वजह जान ही गए हो कि वो डी एक्स इक्वल टू डी टी बनाने का काम आता है मेनली। तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, हमने यहाँ साइन था तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, हमने यहाँ पुट कर दिया कॉस। तो यहाँ पर हमने ले लिया कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ से कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, फिर आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक साइन एक्स जो है वो
dt बनाने के काम आ गया। तो बस यही हमको यहाँ करना था। देखो कितना आसान हो गया, जब ये sin x को अलग करके लिखोगे तो dt बनाने के काम आ गया। तो माइनस बाहर आ गया, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, और इसकी जगह पर जब आ गया साइन स्क्वायर, उसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझ रहे हो? ऐसे तो रेडिकल साइन फ्री हो गया, और ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब तुमको आराम से समझ में आ रहा होगा कि cos x की जगह t लगा दो। तो चलो माइनस अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ लिख देते हैं टी स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं dt। अब मैं कहूँगा फिर इजीली सॉल्व कर लो, जिसको इंटीग्रेशन आता रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, कॉस की यहाँ पे टी की वैल्यू लगा दोगे, बस। तो ये एक बताने का यहाँ पे था कि ये एक टाइप होता है। तो अगर हम अब कहें कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए, तो ये बहुत इजी हो गया। अब तो इतना आप लोगों ने ध्यान रखा, मैंने क्या बोला फिर से सुन लो। ये जो mn है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पहली बात। तो दूसरी बात है कि ये मेथड तभी वर्क करेगा जब यहाँ जो इनकी mn की पावर है, इनमें कम से कम एक पावर ऑड होना चाहिए। अगर एक पावर ऑड नहीं है तो फिर ये नहीं लगेगा, फिर कुछ और सोचेंगे। मगर यहाँ अगर एक पावर ऑड है तो ऐसा लगेगा। दूसरा, इवन हो चाहे जो भी हो, अगर दोनों ऑड हो गए तो वेल एंड गुड। अगर एक ऑड हुआ तो भी ओवर करेगा, दोनों ऑड हो गए तो भी ओवर करेगा, एक ऑड एक इवन हो गया तो भी ओवर करेगा। मगर दोनों जगह अगर इवन हो गया तो फिर कुछ और सोचेंगे, फिर ये टाइप वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इतना तो हम लोग इसमें जान गए। अब हम लोग ने ये कहा कि अब क्वेश्चन लगाया जाए, तो चलो अब क्वेश्चन लगा लेते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1, ये है इंटीग्रेशन। ओके, अब इसको देखो, बड़े ही आराम से हम लोग करेंगे। इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, साइन क्यूब दिखाई दे रहा है तो तुम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया या पुट किया, जो मर्जी है वो करो। चलो पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? साइन, साइन है तो साइन नहीं लेंगे, फिर ये टाइप है इसका, साइन है तो फिर साइन ना लेकर अब हम लोग क्या लेंगे, इसका कॉस लेंगे। क्यों? उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक याद रखना। लॉजिक केवल रेडिकल साइन हटाना है, जैसा मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कॉस, और एंगल तो बदल नहीं देंगे, तो एंगल आ जाएगा 2x प्लस 1। इसको टी मानो। देखो इससे फायदा क्या होगा कि साइन आएगा और एक साइन इससे हटेगा, तो क्यूब में स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर से रेडिकल साइन आएगा नहीं। बस ये लॉजिक है। तो कॉस का हमने क्या कर दिया, माइनस का आ जाएगा साइन 2x प्लस 1। ठीक है, ये तो इससे आ गया, और चेन रूल लगने से 2 आ गया, और dx इजिकल टू हो गया dt। समझ रहे हो? तो हमारे पास -2 को तो इस साइड भेज दिया, तो ये -2, और ये वाला जो तुमको साइन दिखाई दे रहा है इसको तो इस साइड भेज दिया, और बाकी इसे सेपरेट कर दिया। तो कैसे हो गया, यहाँ पर अगर हम लोग चाहें, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे तो स्कूल में नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन 2x प्लस 1 dx। अब शायद समझ में बिल्कुल बढ़िया से आ गया होगा। इतना जो पार्ट है वो हमने बना लिया, देखो dt के काम आ गया। कितना? dx, और इतना मतलब ये वाली चीज जो हमारी है वो dt बनाने का काम आ गया। तो dt अपॉन -2, तो हमने -2 जो है, चलो लिख देता हूँ। तो यहाँ साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्यों लिख दिया? क्योंकि अभी सब मैं फंक्शन पूरा किस में बदलना चाहता हूँ, टी में। ओके, तो ये आ गया। इसकी जगह पे हमने लिख दिया dt अपॉन -2, ये लिख दिया। अच्छा, इतना समझ गए? इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो ये -1/2 ये आ गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस, तो 1 माइनस हो गया, कॉस समथिंग को हमने माना t, तो ये हो गया t स्क्वायर। अब तुम लोग समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो और आगे चलो इसी साइड कर लेते हैं। माइनस अंडर लगा तो 1/2 आ गया, टी स्क्वायर -1 आ गया का इंटीग्रेशन। ओके, और देखा थोड़ा सा, इसका इंटीग्रेट किया इसको, तो आ जाएगा t³ अपॉन 3 माइनस, और इससे 1 का क्या होता है, t,
और प्लस क्या लगा दिया सी। अब क्या हुआ, चाहो तो ये 3 कॉमन इससे ले लो तो आ जाएगा 1/6 और ब्रैकेट में क्या गया टी का क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो आ जाएगा कॉस क्यूब 2x प्लस 1। ठीक है, और जब यहाँ से 3 कॉमन लिया था तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ गायब हो गया क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ जब किया तो -3, मतलब ये बैलेंस कराने वाली बात भी मैं पहले वीडियो में किसी वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 2x प्लस ये आ गया, ठीक है, प्लस सी। अब इसमें जो मर्जी है वो अपना करो। अच्छा, बुक से अगर आंसर ना मिले तो इस बात को हमेशा याद रखना, चाहे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो चाहे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, अगर नहीं मैच करता है तो रिजल्ट तो सेम रहता है मगर फॉर्म बदल के आ जाती है। तो आप लोगों को तो वहां पता नहीं होगा, आंसर शीट तो दी नहीं जाएगी क्या आंसर आ रहा है, तो फिर यही आंसर है। मतलब ये भी करेक्ट है, रिजल्ट सेम होगा, फॉर्म बदल के आ सकता है। ठीक है, ऐसा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में होता ही रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको बदल के कुछ बदल के कुछ भी लिखते रहोगे तो हो सकता है कुछ और आ जाए, जैसे कि इससे देखो कॉमन आ रहा है, तो अब कहने का मतलब है अभी और आंसर आने को आ सकता है, मगर आंसर ये सारे सही हैं। जैसे हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया cos 2x समथिंग, ये निकाल लिया कॉमन, तो हमारा कितना आ गया यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस 1 -3। ओके, ये भी आ सकता है क्योंकि हमने इससे और इससे cos 2x कॉमन निकाल लिया, तो ये भी हो गया करेक्ट। दिस इज आवर आंसर। समझ गए? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। तो ये बहुत ध्यान दिया, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नंबर आ गया 5। नंबर 5 में क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। देखो जैसा मैं एग्जाम्पल बता रहा था उसी तरीके का ही गया है, कॉस क्यूब एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइप अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और टाइप अगर नहीं पता है फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा तो हमको टाइप दिखाई दिया कि अरे ये तो साइन कॉस वाली चीज है, साइन कॉस वाली चीज है तो हमको सब्स्टिट्यूट कुछ करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? अब की तुम्हारे पास ऑप्शन है, दोनों में ही ऑड पावर है। अगर दोनों में ही ऑड पावर है तो जिसको मर्जी आए उसको मान लो, तो जिसको मर्जी आए मान लो। तो चलो मैं साइन एक्स को मान ले रहा हूँ, आपकी मर्जी है कॉस एक्स भी मान सकते हो। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ साइन एक्स इक्वल टू टी। तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। ठीक है, समझ गए? कॉस एक्स डी एक्स मतलब ये देखा जाए कॉस एक्स डी एक्स डी टी बनाने का काम आ गया। तो कॉस एक्स को यहाँ से बस अलग कर दो। समझ में आ रहा है? तो चलो लिखते जाते हैं, लिखते क्या जाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर तो चलो टी क्यूब लगा दो, सबको चेंज कर डालो। फिर कॉस एक डी टी बनाने का काम आ गया, तो कॉस स्क्वायर को हटा लो यहाँ से। चलो हम एक बार हटा के दिखाते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स और एक कॉस एक्स ऐसे आ गया। बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा। हाँ, तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ रहे हो? अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर यहीं पर एक स्टेप बचाने के लिए, तुम लोग नीचे करोगे ऐसे, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को तो माना ही रखा है, तो दिस। ओके, कॉस डी एक्स डी टी बनाने का काम आ गया। अब शायद मुझे लगता है कि तुम लोगों को बहुत ही आसानी समझ में आ गया है। होने क्या वाला है, अब वेरी इजी। टी की पावर कितना हो गया 5। अब सभी बच्चे लोग बड़े आराम से करो इसको। टी की पावर कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, इससे आएगा टी की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का आ गया सी। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू लगा देना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन की पावर 4x ऐसे आएगा बाई 4, ये आ गया, माइनस साइन की पावर 6 बाई 6 और प्लस का आ गया सी। अब इसमें कुछ भी लेना चाहो ले लो, आंसर मैच पीछे से करे चाहे ना करे करेक्ट है। क्यों है?
यहाँ से जो भी अभी बहुत कुछ यहाँ से कॉमन आ सकता है, चाहो तो एक में कॉमन करके दिखाते हैं। 6 4 कैल्शियम क्या होता है, 12 12 यहाँ से नीचे खींच लिया, चलो खींच लिया, 12 खींच लिया। साइन की पावर 4 खींच सकते हैं, हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं, वो भी कॉमन आ रहा है बड़े आराम से। ये आ गया ब्रैकेट में, क्या आएगा, जब 12 नीचे से खींचोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, ठीक है, 4 कैंसिल कर देगा, 3 आएगा, और साइन की पावर 4 लेने की वजह से केवल ये तो गायब ही हो गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर बचेगा, समझ रहे हो, साइन स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर जब 12 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि 6 उसको कैंसिल कर देगा, तो ये आएगा प्लस सी। दिस इज अवर आंसर, समझ गए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया।